Hello everyone, I am going to take your second problem in material costing, FIFO method and weighted average method. So let's see the second problem. Calculation by FIFO method and weighted average, cost of inventory, valuation, the cost of goods sold and value of closing inventory from the following date. Okay, so let's see the problem first. Date are given first in Jan 2013. We get opening stock units 1500 and price per unit get 20. Okay, so after that, second date 5 to 2013 purchases 750 and 25 units. After that, 10/3 2013 purchases 750 and our rate is 22. After that, 15/3 2013 sales are given, the units are given 1800 and price per unit are given 30. After that, again sales 12/4 2013 sales 750 and 31 rate. 16/5 2013 purchases are given 600 and price per unit 25. The last one is 25/6 2013. The sales are given 750 units and price per unit 32. ओके सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. देखिए बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, जैसे की हमने फर्स्ट प्रॉब्लेम के अंदर किया था उसी तरह ही ये सॉल्यूशन है. याच्यामध्ये काही सुद्धा चेंजेस नाही आहेत. सेम पहिल्या प्रॉब्लेम सारखे त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, सोल्युशन असणार आहे. सो लेट्स मूव टू द आंसर और सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द गिवन हियर? गिवन द डेट 1/1/13 एंड गिवन द ओपनिंग स्टॉक. कितना हमारा ओपनिंग स्टॉक है जो हमने स्टार्ट करते हैं, यूनिट्स है हमारे 1500 यूनिट्स और उसका प्राइस कितना है 20 है. सही है. सो वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट opening stock units given 1500 multiply by given price per unit how much 20. So we will get our answer first for opening stock 30,000. Let's see. Okay, so let's see here. Balance opening stock are given 1500, price given 20. We will get our answer 30,000. Understand? So next is date. Date how much given? Next date 5 to 2013. What transaction? Purchases. Okay, so given the units here of purchases 750 units and our rate is 25. ठीक है. बगा जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम के अंदर किया था उसी तरह है. क्या दिया हमें? परचेसेस हुआ है हमारे उस तारीख को और हमारे यूनिट्स कितने हैं 750 यूनिट्स है और उसका प्राइस पर रेट है 25. ओके, सो लेट्स सी. 750 multiplied by 25 units, how much will get our answer? 18,750. 18,750. ये क्या है हमारा परचेसेस. परचेसेस काय में आता है? हमेशा रिसिप्ट के अंदर आता है और सेल्स आता है हमेशा इश्यूज के अंदर. जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम के अंदर प्रिपेयर किया था उसी तरह प्रिपेयर करना है इसी के अंदर भी. सो देखिए नीचे दिया हुआ आंसर के अंदर 600 जो हमारा यूनिट्स दिया हुआ है परचेसेस का. सही है. सॉरी 750. पहले क्या देख रहे हैं हम 5 to 2013 का 750 यूनिट्स दिया हुआ है हमें. सही है. उसके बाद हमारा रेट क्या था 25. हाउ मच यू विल गेट आंसर 18,750. देखिए 18,750 या क्या हुआ हमारा परचेसेस का अमाउंट हुआ. उसको हम क्या करेंगे अभी बैलेंस के अंदर डालेंगे. सबसे पहले हमारा रिमेनिंग बैलेंस कितना था? हमारा रिमेनिंग बैलेंस था ओपनिंग स्टॉक का 1500, 20 प्राइस थी उसकी और वैल्यू थी 30,000. सही है. सो उसके बाद हम क्या करेंगे उसको एज इट इज देंगे. नेक्स्ट के लिए 1500 और उसके बाद 20 और 30 जो रेट है वो. उसके बाद क्या आएगा जो हमने कैलकुलेट किया परचेसेस. परचेसेस क्या होगा इसके अंदर ऐड होगा, लेस नहीं होता है. सो उसी डेट के लिए सेम आएगा 750 यूनिट्स जैसे दिए हुए. उसका रेट है 25. उसकी अमाउंट हमें कितनी मिली 18,750 जो अभी हमने कैलकुलेट की. सही है. सो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 10/3/2013 के अंदर परचेसेस कितनी अमाउंट है यूनिट्स इसके 600. उसका रेट दिया हुआ है 22. सो ये भी क्या होगा रिसिप्ट के अंदर आएगा. सो रिसिप्ट के अंदर आएगा हमारा जो यूनिट 600 उसका जो रेट है 22. सही है. सो देखेंगे यहाँ पे 600 multiply by 22 how much you will get 13,200. सो क्या होगा हमारा बैलेंस के अंदर
एज इट इज जाएगा सेम डेट के लिए। सो 10/3/2013 क्या है, सबसे पहले हमारा बैलेंस रिमेनिंग ऊपर था 1500, उसका प्राइस 20 और उसका वैल्यू 30,000। उसके बाद 750, 25 और 18,750 एज इट इज हमने लिया। अगर सेल्स होता तो क्या होता है, इसके अंदर से हम अमाउंट को लेस करते, अकाउंट नील करते थे, लेकिन क्या है परचेसेस है तो हमने क्या किया, और बैलेंस के अंदर जो अभी बैलेंस मिला वो हमने ऐड किया। फिर से कितना मिला, 622 और 13,200। सो 622 और 13,200। ओके, सो उसके बाद देखेंगे क्या है, उसके बाद दिया हुआ है हमें सेल्स दिया हुआ है, कितना सेल्स दे, 15/3/2013 को सेल्स दिया हुआ है 1,800। सही है, सो 1,800 क्या है सेल्स, उसका रेट है कितना, 30। सो देखेंगे अब हम अभी सेल के अंदर आएगा, सेल आएगा रिसिप्ट के अंदर। सो 15/3/2013 को क्या दिया है, सबसे पहले हमें सेल दिया है, कितना सेल है, 1800। सही है, सो हमें देखना है हमारे बैलेंस के अंदर वो कैसे अभी नील होता है। सो 1800 इसके अंदर से नील हो गया क्या, 1500 से कितना हमारा पहला स्टार्टिंग का बैलेंस है यूनिट्स 1500, और अभी दिए हमें 1800। सही है, सो 1500 क्या होंगे, उसके अंदर से लेस होंगे क्योंकि 1800 उससे बड़े हैं। सो सबसे पहले क्या आएगा 1500। सो हमने लिया 1500। उसके बाद जो उसका रेट था उसी समय क्या था रेट उसका 20। रेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं होती है, फिक्स रेट रहती है। अगर वो जो रहते हैं जो उसके लिए रेट रहेंगे वही हम रेट क्या यहाँ पे यूज करते हैं। सही है, सो 1500 यहाँ पे आए। उसके बाद क्या है जो उसका रेट है 20। ठीक है, सो 1500 मल्टीप्लाई बाय 20 कितने आए थे हमें, 30,000। अभी हम लोग का सेल्स दिया हुआ है 1800। ओके, सो रिमेनिंग कितना बचता है हम लोग का, हमने अगर 1500 उसमें से दिया तो हमें और कितना सेल दिखाना है, 300 का दिखाना है। सो हमारा कितना था यहाँ पे नेक्स्ट बैलेंस बचा हुआ 750। सही है, सो 750 में से हमने 300 यहाँ पे यूज किए। सो उसका रेट आएगा, कितना रेट है दिया हुआ, देखिए यहाँ पे इसका रेट दिया हुआ है हमें 25। सही है, सो इसको भी कितना आएगा अभी रेट 25। सो कैलकुलेशन करके देखेंगे इसका, 300 मल्टीप्लाई बाय 25, 700 एंड 500। ओके, सो अभी क्या हुआ, जो हमारा सेल था वो यहाँ पे क्या हुआ, मैनेज हुआ, मतलब उसका अकाउंट अभी नील हुआ सेल के लिए। सो रिमेनिंग कितना बचा, 600 में से हमने 300 यहाँ पे यूज किया तो बचा कितना हमारा 450 हमारा बैलेंस बचा, और उसका जो रेट कितना है 25। सही है, सो देखेंगे 450 मल्टीप्लाई बाय 25 हाउ मच वी विल गेट, 11,250 मिला है हमें। देखिए बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में किया उसी तरह इसके अंदर भी करना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है जो हमारा सेकंड, इसको तो कुछ मतलब यहाँ पे यह कवर हो गया सेल्स, तो एड इज जितना बैलेंस था एज इज हमने क्या किया उसको नीचे लिया 600, उसका रेट है 22 और उसकी जो प्राइस है 13,200। ओके, सो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट डेट देखेंगे हमने क्या दिया, नेक्स्ट डेट दी हुई है इसके अंदर 12/4/2013। क्या दिया इसके अंदर, सो गिवन सेल्स, फिर से सेल्स दिया हुआ है। सही है, सो कितना यूनिट्स दिया हुआ है हमें, 750 यूनिट्स दिया हुआ है, उसका रेट है 31, लेकिन यूनिट्स क्या है हमारा 750। सही है, देखेंगे सो देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है हमें, हमारा दिया हुआ है 750 रेट्स। सो कितनी तारीख को दिया हुआ है अभी ये 12 को, से 12/4/2013 को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमें 750। लेकिन अभी स्टार्टिंग में हमारा कितना बैलेंस बचा है, हमें क्या करना है, हमें एक एक अकाउंट क्या करना है, नील करना है। सो 750 दिया हुआ है। सही है, ये 750 क्या है हमारा सेल्स अमाउंट, लेकिन हमारा पहला में कितना बचा है यहाँ पे 450। तो सबसे हमें क्या करना है, इसको नील करना है। तो 750 माइनस 450 हम कितने बचते हैं 300। सो 450 हमने यहाँ पे लिए 750 में से, और बाद में कितना लिया 300 लिया। सही है, सो 450 के कितने यूनिट्स थे 25, एज इट इज लिया हमने 11,250 आया, मतलब ये अकाउंट क्या हुआ यहाँ पे, ये अकाउंट यहाँ पे नील होता है। सही है, उसके बाद में हमारा कितना बचता है 750 में से 300। सो हमारे पास और एक बैलेंस है जो रिमेन कितना है 600। सो 600 में से 300 जा सकते हैं। सो हमने यहाँ पे लिया, उसका रेट कितना है 22। सही है, कितना आता है देखिए 300 मल्टीप्लाई बाय 22 आएगा 6,600 हमने लिया। सो अभी हम लोग का ये क्या हुआ, जो सेकेंड सेल दिया हुआ था वो भी अकाउंट हम लोग का यहाँ पे नील हुआ। सो हम लोग को और बैलेंस कितना बचा, हमने 600 में से 300 यूज किए, तो बचा कितना हमारा 300 विथ सेम रेट, उसकी कितनी अमाउंट आई 6,600। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट डेट है यहाँ पे फिर से हम लोग को परचेसेस, कितना परचेस हुआ है फिर से यूनिट, 600 यूनिट परचेस हुआ है, उसका प्राइस डेट कितना है 25, सही है। सो 600 है, उसका प्राइस डेट 25 हमने लिया रिसिप्ट के अंदर, 600 मल्टीप्लाई बाय 25, 15,000 आंसर आया हमारा। सो अभी ये क्या होगा, उस बैलेंस के अंदर जाके ऐड होगा। पहला हमारा बैलेंस कितना रिमेनिंग था, 300 रिमेनिंग था। सो 300 के अंदर एज इट इज हमने लिया, उसका रेट भी 22 लिया उसी डेट के लिए, और 6,600 आया। सो अभी नया क्या मिला हमें परचेसेस, 600, उसका रेट 25, और कितना मिला हमें 15,000 हमारी वैल्यू, सही है। सो उसके बाद क्या देखना है हमें, उसके बाद और क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर, लास्ट वन में लास्ट दिया है 25,613 को फिर से सेल दिया है, कितनी सेल्स की यूनिट्स है 750, उसका रेट है 32, लेकिन यूनिट्स कितने दिए हुए हमें 750। सो 25 के लिए देखेंगे हम कैलकुलेशन करके। सबसे पहले हमारा बैलेंस कितना रिमेनिंग था 300, उसी अकाउंट को हमें क्या करना है, क्लोज करना है, टैली करना है, सही है। सो 750 बाद में सेम कैलकुलेशन है, 750 माइनस 300 कितना बचता है 450। तो 300 क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये अकाउंट नीड करने के लिए यूज करेंगे, और रिमेनिंग कितना बचता है 450। तो 450 कौन किसी में से लेंगे, 450 लेंगे हम 600 के अमाउंट में से, जो हमारा सेकेंड बैलेंस बचा हुआ था, सही है। सो देखेंगे 300 में से जिसका जो रेट दिया हुआ है 6,600, मतलब क्या हुआ हमारा ये अकाउंट, क्या होता है यहाँ पे, ये अकाउंट हमारा होगा टैली, सही है। सो रिमेनिंग कितना बचता है हमारा 450। सो 600 में से 450 गया, कितना बचा हमारा बैलेंस 150। सो सेम इसको यूनिट्स आएंगे। देखिए मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमने लास्ट प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है। आपको पहला प्रॉब्लम अगर देखते हैं तो आपको सेकंड प्रॉब्लम इजीली आप समझ पाएंगे, और बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। 450 लिया हम लोग ने यहाँ पे, सो रिमेनिंग बचा हमारा 150, सही है। सो 150 को सेम रेट आएगा 150, कैलकुलेशन करके देखेंगे 150 multiply by 25, how much we will get 3,750। सो हमने क्या किया 450 को यहाँ पे लिया, तो उसमें से बचा 150 हमारा बैलेंस, सही है। सो कितना आया 3750। अभी हमें प्रॉब्लम में क्या बता गया है कि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है कितना मिला हमें 3750 फिफो मेथड के अंदर, सही है। सो हमें क्या प्रॉब्लम में बताया गया था पहले, the FIFO method are weighted average, cost of inventory, the valuation of the cost of goods sold, and the value of the closing inventory from the following data. Cost of goods sold क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, कितना है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिया हुआ अमाउंट यहाँ पे, मतलब कितना हमारा सेल्स हुआ था, सेल्स है ना हमारा पूरा आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना है 73,200। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है इज इक्वल टू 73,200, जो यहाँ पे हमें मिला है, सही है। सो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी आगे जाके फाइंड करना है कितना हमें मिलता है। सो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है हमारा, ओपनिंग स्टॉक देखिए हम लोग का 30,000 प्लस 46,950, सही है। मतलब क्या दिया हुआ है, जो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना दिया हुआ था ऊपर 30,000 एज इट इज दिया हमारा। उसके बाद क्या है परचेसेस कितना दिया हुआ है हम लोग का 46,950, ये जो परचेस की टोटल है वो आती है 46,950। उसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अभी क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना मिला था, क्लोजिंग बैलेंस 3750, सही है। सो देखिए इसका कैलकुलेशन करके देखना है हमें, कितना दिया था 30,000 प्लस 46,950 माइनस कितना है क्लोजिंग स्टॉक 3750, क्लोजिंग बैलेंस कितना आया 70,000 73,200। मतलब क्या हुआ, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स हमें यहाँ पे फाइंड हुआ है सर, वो हमारा प्रॉब्लम बता रहा है कि सही है, आपका प्रॉब्लम टैली हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है 70,200, समझ में आया यहाँ तक। सो नेक्स्ट है वेटेड एवरेज। So our same problem with weighted average cost. After that FIFO, giving the first 1,113, क्या दिया हमें, जो हमें FIFO के बाद weighted average जैसे कैलकुलेट करते हैं लास्ट प्रॉब्लम में हमने किया था, उसी तरह इसके अंदर भी सेम एज इट इज करना है। सबसे पहले हमें क्या दिया था, बैलेंस हमारा जो ऊपर था 1,113, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था कितना है 1,500, उसका प्राइस पर यूनिट है 20। ओके, अभी वेटेड एवरेज कर रहे हैं हम लोग, तो उसके हिसाब से करेंगे। सो 1,113 काय में जाएगा सीधा ये बैलेंस के अंदर, सही है। सो 1,500 और उसका रेट था 20, 1,500 मल्टीप्लाई बाय 20, कितना आया अमाउंट यहाँ पे 30,000।
देखिए बहुत ही इजी है, जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था उसी तरह बिल्कुल करना है, कोई चेंजेस नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है, सेम है उसी तरह करना है। सो 30,000 क्या मिला हमें, ओपनिंग अमाउंट इसकी में 30,000, ओपनिंग यूनिट्स दिए हुए 1500, सही है। सो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दिया हुआ है हमें प्रॉब्लम में, देखिए 5/2/2013 क्या दिया हुआ है, परचेसेस, सही है। सो परचेसेस कितनी यूनिट से 750 एंड द प्राइस पर रेट 25, ओके। सो वेटेड एवरेज के अंदर 5/2/13 दिया हुआ है हमें परचेसेस, मतलब ये आएगा रिसिप्ट के अंदर, सेम एज लाइक फीफो, जैसे रिसिप्ट के अंदर क्या आता है, परचेसेस 750 यूनिट्स, उसके यूनिट्स दिए हुए 25, सही है। सो 750 multiplied by 25, how much we will get, 18,750। ये क्या हुआ, 5/13 का हमने इसका परचेसेस का अमाउंट निकाला, सही है। सो कितना आया 18,750, ये क्या होगा, इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। ये वेटेड एवरेज मेथड है, सेम जैसे कि लास्ट प्रॉब्लम में हम लोग ने किए थे। सो 30,000 प्लस 18,750, हाउ मच यू विल गेट, 48,750, या इसकी वैल्यू मिली। और इसका प्राइस पर यूनिट कितना यूनिट दिया हुआ था हमें, यूनिट्स था इसका 750, सही है। सो हमारा पहला कितना था 1500, सो 1500 प्लस 750, ये भी एडिशन होगा। सो 2250, देखिए यहाँ पे आया है 2250, समझे यहाँ तक। उसके बाद क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर, 10/3/2013 फिर से दिया हुआ है परचेसेस, तो परचेसेस क्या में जाएंगी, फिर से रिसिप्ट के अंदर जाएंगे 600 और उसका रेट है 22, सही है। देखिए परचेसेस 10/3/13 क्या है, इसके अंदर 600, ठीक है, और उसका रेट है 22, 600 मल्टीप्लाई बाय 22 कितना मिला 13,200, ये क्या है, इसका अमाउंट दिया हुआ है 13,200 रिसिप्ट का, सही है। ये भी क्या होगा, सेम इसके अंदर ऐड होगा, क्योंकि परचेसेस है, सेल्स नहीं दिया हुआ अभी तक, ठीक है। सो ये आएगा 48,750, जो लास्ट रिमेनिंग बैलेंस था 48,750 प्लस 13,200, हाउ मच यू विल गेट 61,950, देखिए यहाँ पे मिला हमें 61,950, मतलब ये क्या होगी, ये तीनों परचेसेस की, ये जो परचेसेस ऊपर दिए हुए हैं सबसे ओपनिंग बैलेंस और ये दो परचेसेस, इसकी होगी यहाँ पे टोटल, ओके। एडिशन किए हमने, उसके बाद सेम लाइक यूनिट्स का भी एडिशन करना है, 2250 प्लस 600, सो 2250 प्लस 600, हाउ मच यू विल गेट 2850, कितना मिला हमें यहाँ पे आंसर 2850, समझ में आया। सो उसके बाद क्या है देखेंगे, सो उसके बाद देखेंगे हम लोग कि क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर। उसके बाद दिया हुआ है 12/4/13, क्या दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग को, सेल्स दिया हुआ है, सही है। सो सेल्स कितना है हम लोग का, सेल्स दिया हुआ है हम लोग का यहाँ पे 750, सही है, और उसका यूनिट्स दिया हुआ है हमें 31, ओके। सो उसके बाद देखेंगे क्या दिया हुआ है, सेल्स, फिर से जाएगा रिसिप्ट के अंदर 750 सेल्स है। अभी हम लोग का कितना टोटल अमाउंट बचा था 22,818, सही है। तो उसके बाद हमें यूनिट्स कितना बचा है 1,050, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसकी यूनिट पर प्राइस निकालें, तो कैसे निकालेंगे, अभी सिर्फ एक ही हमें हम लोग का यहाँ पे जो अमाउंट बचे यूनिट्स भी एक ही है, ठीक है। सो दूसरा कौन सा एडिशन हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि दूसरे बीच में कोई परचेसेस आए नहीं इन डेट के अंदर, और एक सेल है, ठीक है, तो हमने सेल किया है, सही है। सो 22,818 डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है हमारा बचा हुआ यूनिट्स 1050, सही है। हाउ मच यू विल गेट 21.7314 है, ठीक है। सो इसका भी क्या आएगा 21.74, 74 लो 73 लो, नो प्रॉब्लम। सो कितना आएगा 21.74, सही है। सो देखेंगे करके इसका भी कैलकुलेशन, 750 जो यूनिट्स दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय 21.74, हाउ मच यू विल गेट 16,305, कितना आता है हम लोग का यहाँ पे आंसर 16,305, ये आता है हम लोग का यहाँ पे आंसर। उसके बाद क्या हुआ, अभी इसका यूनिट कितना था 750, सही है। सो हमारा पहला कितना यूनिट बचा था 1050, सो देखेंगे यहाँ पे 1050 माइनस 750, हाउ मच यू विल रिमेन 300, ओके। कितना मिला हमें 300। उसके बाद में क्या दिया था हमारा अमाउंट 22,818,
18. Okay, so 22,818 minus 16,305. कितना आंसर मिला? 6513. ये आता है इसका आंसर 6513. देखिए बुक में बहुत जगह गलत दिया हुआ है, आपको सही करके लेना है, जैसे कि मैं इसके अंदर भी कर रहा हूँ. 6513 इतना हमें क्या मिलता है? आंसर मिलता है. उसके बाद में क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर? 16,513 को क्या दिया है? परचेसेस दिया है. ठीक है, अभी आएगा हमारा रिसिप्ट के अंदर. कितना इसका है? 600. उसका यूनिट प्राइस कितना है? 25. सो 16,513 600 हमारा आया रिसिप्ट के अंदर परचेसेस, और 25 का प्राइस रेट है. सही है. सो देखिए यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई बाय 25, हाउ मच विल गेट? 15,000. अंडरस्टैंड? सो हमारा कितना पहले का रिमेन था 6513. इसके अंदर क्या होगा? वो ऐड होगा 15,000 प्लस 6513, 21,513. इसका आंसर आता है 21,513. ये मिला हमारा इसका आंसर. उसके बाद में देखिए क्या करना है हमें आगे. अभी और क्या दिया हुआ है? जो लास्ट है सेल्स दिया हुआ है हमारा 750 यूनिट है, और उसका प्राइस पर यूनिट कितना है? 32. लेकिन हमें यहाँ पे क्या है? सेल्स लेना है. तो जैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसी तरह हमें उसका वैल्यू पर यूनिट कैलकुलेट करना है. देखिए लास्ट में है 750 सेल्स. ठीक है, फिर से इशू के अंदर जाएगा. उसके बाद अभी रिमेनिंग बैलेंस कितना बचता है हम लोग का, हम देखेंगे यहाँ पे 21,513, क्योंकि अभी सेल्स इसके अंदर परचेज के अंदर क्या हुआ? ऐड हुआ. सो हमारा बैलेंस फिर से बढ़ा. 21,513 बैलेंस है, डिवाइडेड बाय कितना हमारा यूनिट्स है? पहला 300. पहला कितना था हमारा यूनिट? रिमेनिंग 300. उसके अंदर 600 क्या हुआ? ऐड हुआ. सो आया 900 यूनिट. सही है. सो 900 डिवाइडेड बाय 900, हाउ मच विल गेट? 23.90, 0.333. सो राउंड फिगर ले सकते 23.91. ओके, सो देखेंगे हम यहाँ पे 750 मल्टीप्लाई बाय 23.91, हाउ मच यू विल गेट? 13,932.5, मतलब 33 भी आप ले सकते हैं इसके अंदर. ठीक है, 13,932.5. तो यहाँ पे आंसर आएगा, देखिए फिर से 17,932.5 आया था, तो 17,933. सही है. उसके बाद में क्या करना है हमें? इसका अभी रिमेनिंग यूनिट्स निकालना है. सो कितना था पहले? 900 था. सही है. सो 900 माइनस 750, हाउ मच यू विल गेट? 150 यूनिट्स मिला यहाँ पे. उसका बैलेंस भी हमें उसी तरह कैलकुलेट करना है. पहले हमारा बैलेंस था 21,513 माइनस कितना है? 17,933. कितना बचता है? 3,580. ये बचता है हमारा बैलेंस. ओके, 3,580 ये आया हमारा जो लास्ट में बैलेंस था वो. समझ में आया यहाँ तक? सो उसके बाद क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स से निकालना है. ठीक है. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स से अभी कैलकुलेट करेंगे हम. कितना दिया हुआ है देखिए. कॉस्ट ऑफ गुड्स से कितना हमारा सेल हुआ था इसके अंदर. बुक में ये प्रॉब्लम के अंदर बहुत मिस्टेक है, आपको इजी करके इसको लेना है. ठीक है, 39,132 प्लस 16,305 प्लस कितना है? 17,933, 73,370 आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, 70,370 यहाँ पे आएगा इतना इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. देखिए ये जो प्रॉब्लम मैंने जो दिया था इसके अंदर का टेक्स्ट बुक में का था, लेकिन इसके अंदर आप जब कैलकुलेशन करोगे तब आपको इजीली पता चलेगा कि कौन से अमाउंट के अंदर मिस्टेक है. जैसे कि हमने यहाँ से देखा कि कुछ अमाउंट है इसके अंदर जिसके अंदर मिस्टेक्स हो रहे हैं. सो 73,370 हमें क्या मिला? इसका आंसर मिला. ठीक है. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स वी विल गेट 73,370. ये आया इसका आंसर. उसके बाद वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल. ठीक है. सो हमारा परचेसेस कितना दिया हुआ है? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था हमारा 300. उसके बाद में क्या है? परचेसेस. परचेसेस के भी अमाउंट हमें क्या करनी है? एक बार फिर से कैलकुलेट करके देखने की उतनी आ रही है नहीं, या कुछ उसके अंदर फी गलत है. सो 18,750 प्लस
13,200 प्लस 15,000 46,950 मिलता है हमें। ओके देखिए 46,950 मतलब परचेज की अमाउंट क्या है, सही है। और यहाँ पे कितना आएगा 73,370। ओके सो हमें क्या करना है अभी 30,000 प्लस 46,950 30,000 प्लस 46,950 माइनस कितना है 73,000 सेल 370 कितना बचता है 3580। मतलब क्या होता है देखिए हमारा और ये प्रॉब्लम जो है वो टैली हो रहा है। ठीक है मतलब जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाले अभी तो हमारा प्रॉब्लम सही है, करेक्ट है एकदम 3580। समझ में आया? तो वी हैव so our next problem, third problem of FIFO and weighted average method from the following information relating A to Z item value of closing stock 31/12/2013 applying A FIFO method and B we need to calculate weighted average. Okay so opening stock as given first 12/13 5,000 units at the rate of 14 purchases. ओके इसके अंदर देखिए हमें परचेसेस और सेल्स अलग अलग इसके अंदर हमें दिए, मतलब हमें क्या करना है डेट वाइज उसको अरेंज करना है, उसके हिसाब से परचेसेस और सेल्स के जो डेट है उसके हिसाब से हमें उसके यूनिट्स निकालने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गिवन ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट 12/2013 5,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 14 परचेसेस। ओके सो हम सॉल्यूशन देखेंगे इसके। फर्स्ट FIFO मेथड बहुत ही ईजी है, सेम ही प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सिर्फ उन्होंने क्या किया है अलग अलग अमाउंट दिए है, जहाँ पे वो अमाउंट एक जो मिक्स दे रहे थे अलग परचेसेस दिए अलग सेल्स दिए, मतलब इजी करके बहुत ही दिया है प्रॉब्लम। ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या दिया हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर कि ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था 5,000 यूनिट्स। सो ओपनिंग स्टॉक यूनिट है 5,000, उसका रेट कितना दिया था हमें, देखिए कितना है 5,000 यूनिट्स और रेट है 14। ओके सो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 14 हाउ मच विल गेट 70,000। कितने मिले हमें 70, जो ओपनिंग स्टॉक ऊपर दिया होता है एज इज हमने क्या किया उसको लिए, ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए सेल्स सबसे डेट पहली इसकी है 7/12/2013 कितना यूनिट्स दिया हुआ है हमें, यूनिट्स दिए हुए हमें 1,200 यूनिट्स। सही है तो सबसे पहले क्या आएगा 7/12/2013 सो 7/12/2013 सेल्स दिया हुआ इसके कारण क्या में आएगा वो इश्यूज के अंदर। सो कितना रेट है उसका, उसका यूनिट से 5,000, उसके यूनिट्स दिए 1,200। हमारा पहला बैलेंस कितना बचा है 5,000, मतलब जो हमें बैलेंस है सही, मतलब हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर से हम अमाउंट नील कर सकते हैं यानी लेस कर सकते हैं। 5,000 माइनस कितना है 1,200, कितना आया हमारा यहाँ पे 3,800 यूनिट्स। अंडरस्टैंड? उसके बाद उसका प्राइस क्या दिया है 14। सही है सो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका कैलकुलेशन करके लेंगे 1,200 मल्टीप्लाई बाय 14 16,800 आया आंसर अपना 16,800। ओके सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी करके बताया 5,000 में से 1,200 गए, मिले हमें यूनिट्स कितने रिमेनिंग 3,800। सही है सो उसका भी हमें क्या निकालना है, अभी रेट निकालना है। कितना दिया था रेट यहाँ पे हम लोग के लिए, जो ऊपर रेट है वही रेट यहाँ पे आएगा 14 था। सही है सो उसका रेट है 14 सो 3,800 मल्टीप्लाई बाय 14 हाउ मच विल गेट 53,200। समझ में आया यहाँ तक? वही रेट दिया जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था उसी तरह इसके अंदर भी सेम करना है 53,200। उसके बाद देखेंगे क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर, उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 16 फिर से सेल है कितना 2,600, मतलब ये भी जाएगा इश्यूज के अंदर 16/12/2013 ये जाएगा इश्यूज के अंदर 2,600 यूनिट्स है उसके। उसका रेट क्या दिया हुआ है ऊपर प्रॉब्लम के अंदर, हमें रेट दिया हुआ है उसका, हाँ यहाँ पे रेट जो दिया हुआ है उन्होंने क्या कहा कि एक ही हिसाब से वो रेट क्या करना है कैलकुलेट करना है जब तक वो अमाउंट आपकी सेम नहीं आ जाती। सही है सो रेट दिया हुआ है आपको यहाँ पे 14। ठीक है मतलब उसका कोई अलग से ऐसा ये नहीं उन्होंने बताया कि आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, सिर्फ जो रेट देते हैं उन लोग 14, उसके अलावा दूसरा कोई सिर्फ परचेज का यहाँ पे क्या किया उन लोग ने
रेट दिया है और उसको जो आपको सेल्स है वो रेट क्या लेना है, आपको सेम ही लेना है। सो क्या करेंगे हम 2600 2600 मल्टीप्लाई बाय कितना है, मल्टीप्लाई बाय है उसका 14, 36,400 आंसर आया अपना। उसके बाद क्या होगा ये देखेंगे हम, हमारे यूनिट्स कितने हैं पहले, रिमेनिंग 3800, तो 3800 और उसके बाद अभी क्या हमें कितने थे यूनिट्स टोटल 2600 जो ऊपर दिए हुए हैं, कितना रिमेनिंग बचता है हमारे यूनिट्स 1200, देखिए यहाँ पे बचा है 1200। उसके बाद जो रेट एज इट इज है वो आएगा, सो 1200 मल्टीप्लाई बाय 14, हाउ मच यू विल गेट 16,800 आया हमारा रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे 16,800। समझ में आया? अगर आप इसके अंदर से अमाउंट लेस भी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वही बैलेंस मिलेगा 16,800। उसके बाद क्या है 16 के बाद क्या 18 दिया, 18 क्या है हमारा यहाँ पे परचेसेस है, कितना 4,200 यूनिट्स है, उसका रेट है 13। ओके, सो ये जगह रिसिप्ट के अंदर सही है, क्या है 18 को परचेसेस 4,200, सो 4,200 मल्टीप्लाई बाय 30, हाउ मच यू विल गेट 54,600। मतलब ये क्या हुआ हमारा आंसर हुआ 54,600। उसके बाद में ये क्या होगा, उसके अंदर जाके बैलेंस के अंदर ऐड होगा, पहला रिमेनिंग बैलेंस एट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, नीचे 1200 14 रेट और उसका बैलेंस 16,800। उसके बाद में जो अभी हमने फाइंड किया, मतलब जो अभी हमें हमें मिला कितना 4,200, उसका जो रेट है 13 और इस बैलेंस कितना टोटल मिला 46,600। ठीक है, सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया है प्रॉब्लम के अंदर। सो 18 के बाद दिया है यहाँ पे 19 का, 19 को क्या है फिर से सेल है 1,800, हमारा सेल है 1,800 19 को। सो जाएगा इश्यूज के अंदर, सबसे पहले हमारा अकाउंट में कितना बैलेंस है 1200, सही है। उसके बाद में कितना बचा है हम लोग के पास बैलेंस 4,200। सो हम लोग का टोटल उन्होंने कितना यूनिट्स दिया अभी यहाँ पे 19 के लिए, 19 के लिए यूनिट्स दिया हम लोग को यहाँ पे 1,800, सही है। सो 1,800 इसमें से जाएगा क्या, नहीं, तो क्या होगा सिर्फ 1,200 प्लेस होगा, मतलब पहला अकाउंट क्या होगा यहाँ पे हमारा ये नील होगा। सो 1,200 लिया, जो रेट था उसका उसी टाइम का 14 को लिया एज इट इज हमने, सही है। सो 1,200 मल्टीप्लाई बाय 14, हाउ मच यू विल गेट 16,800 मिला यहाँ पे। उसके बाद हमें उन्होंने क्या बताया था कि 1,800 उन्होंने सेल्स के अमाउंट दी थी, हमें यूनिट्स दिए थे। सो रिमेनिंग कितने बचते हैं, अगर 1,200 हमने लिए अकाउंट नीड किया, बचते कितने हमारे और 600 यूनिट्स बचते हैं, तो काय में से जाएंगे, हो जाएंगे हमारे ये 4,200 यूनिट्स में से। सो 600 जो उसका रेट कितना है 13, सो रेट आएगा अभी 13, हाउ मच यू विल गेट 7,800। समझ में आया? सो 4,200 में से हमारे 600 यूनिट्स हमने यहाँ पे खर्च किए, मतलब दिए यहाँ पे। सो 4,600 माइनस 600 कितना बचता है रिमेनिंग हम लोग के पास बैलेंस, सॉरी 4,200 माइनस कितना है बैलेंस 600, सो बचता है हम लोग का बैलेंस यहाँ पे 3,600, उसका रेट क्या है 13, सो 13 हम विल गेट 46,800। सो हमारा इतना बैलेंस बचा है 46,800। उसके बाद क्या दिया हुआ है 19 के बाद दिया हुआ है यहाँ पे 23, फिर से है परचेसेस कितना है 3,800, मतलब ये जगह रिसिप्ट के अंदर परचेसेस 3,800, 3,800 मल्टीप्लाई में उसका रेट दिया हुआ है 9, सो कितना आएगा आंसर 34,200। ओके, ये क्या होगा फिर से बैलेंस के अंदर ऐड होगा। सबसे पहले रिमेनिंग बैलेंस जो बचा है, कितना बचा है हमारा बैलेंस रिमेनिंग 3,600 यूनिट्स, उसका रेट है 13 और उसका वैल्यू कितना है 46,800। एज इट इज हमने क्या किया, इसको नीचे लिया और अभी हमने नया क्या मिला था 3,800, उसके बाद में उसका रेट 9 और उसके बाद है उसकी अमाउंट 34,200। ओके, सो उसके बाद देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो लास्ट दिया हुआ है 2013 को 3,400 यूनिट्स का सेल बताया उन लोगों ने, ठीक है। सो हमें 3,400 का सेल दिखाने नीचे 13/12/2013 3,400 सेल बताया। अभी हमारे पास इतनी अमाउंट है कि हम ये सेल्स क्या कर सकते हैं, पहले ही अकाउंट में से क्या करते हैं दे सकते हैं, ठीक है। रिमेनिंग बैलेंस बचा हुआ है। सो 3,600 में से हमारा 3,400 मतलब 3,600 में से 3,400 गया, ठीक है। सो कितना यूनिट बचता है 200 यूनिट्स बचता है। सबसे पहले हमें सेल्स दिखाना है 3,400, उसका रेट आएगा 13,
सही है। 3400, उसका रेट कितना है 13, कितना बचता है 44,200, समझ में आया। उसके बाद क्या रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा हम लोग का यहाँ पे यूनिट्स 200, ओके, जो उसका रेट है वही आएगा 200 मल्टीप्लाई बाय कितना है रेट 13, सो 2600 यहाँ पे मिला। और यहाँ पे क्या होता है हम लोग का बैलेंस एज इट इज नीचे आएगा क्योंकि और कोई सेल्स इसके अंदर नहीं है। सो 38,009 और 34,200 ये क्या हुआ हमारा मिला क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। सो उसको हम देखेंगे कैलकुलेट करके। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द स्टॉक 31/12/2013 कितना यूनिट्स बचता है हम लोग का 3800 प्लस 200, सो 4000 यूनिट्स बचा। और टोटल कितना बचता है 34,200 34,200 प्लस कितना 2600 36,800, ये क्या हुआ हमारा यूनिट्स मिला, मतलब हमारा क्या हुआ यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो टैली हुआ, समझ में आया, या मतलब बैलेंस क्लोज हुआ। ओके, सो नेक्स्ट है वेटेड एवरेज। सेम टू प्रॉब्लम्स की तरह ही इसको करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा वेटेड एवरेज का, ठीक है, आप करिए। और मुझे प्लीज कोई असाइनमेंट ज्यादा सेंड नहीं कर रहा है, सबसे सब लोग ने असाइनमेंट भी सेंड कीजिए। और ये जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सेंड कीजिए, मैं हर एक के जो रोल नंबर दिए हुए हैं उसके मैं वो हर एक का सॉरी हर एक का रोल नंबर में लिख रहा हूँ। अगर मुझे नेक्स्ट डे नहीं मिला तो सीरियसली आपको ये 10 to 15 टाइम्स आपको फिर से लिखना पड़ेगा ये प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच।